किसान भाइयों, धान की बाली निकलने के बाद या जब धान की बाली के लगभग 50% दाने कठोर या पकने की अवस्था में होते हैं और इस समय हॉपर या तेले की रोकथाम के उचित प्रबंध होने के कारण भी कभी कभी हमारी धान की फसल पर हॉपर का प्रकोप बहुत अधिक हो जाता है और इस अवस्था में कई बार पाइमेट्रोजाइन या डिनोटिफुरान का स्प्रे करने पर भी हॉपर पर पूरा कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो हमें पाइमेट्रोजाइन या डिनोटिफुरान के साथ या अकेले बीपीएमसी का प्रयोग करना ही पड़ता है, जिससे कि ब्राउन प्लांट हॉपर पर पूर्ण रूप से व कम समय में कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका प्रयोग दो तरह से किया जा सकता है। पहला, स्प्रे के द्वारा छिड़काव कर सकते हैं और दूसरा, बालू या मिट्टी में मिलाकर टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हमारे खेत में हॉपर का बहुत अधिक प्रकोप हो गया हो तो बिना देरी किए, अगर खेत में पानी नहीं है तो पानी लगा देना चाहिए। उसके बाद लगभग 1 लीटर बीपीएमसी रेत या बालू में मिलाकर टॉप ड्रेसिंग के रूप में डाल देना चाहिए। मतलब खेत में पानी लगाकर या पानी भरकर बीपीएमसी डालने पर पूरा लाभ मिलता है, क्योंकि ये एक गैस छोड़ने वाली दवा है और जैसे ही हम पानी भर के इस दवा का प्रयोग करते हैं तो ये अपनी गैस क्रिया द्वारा हॉपर पर असर करती है। और अगर खेत में पानी होगा तो हॉपर अधमरे या बेहोश होकर पानी में गिर जाते हैं, जिससे कि वे वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। और अगर खेत में बिना पानी भरे बीपीएमसी का प्रयोग करते हैं तो इसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि अगर खेत में पानी नहीं होगा तो हॉपर ज़मीन पर गिरकर कुछ समय बाद फिर जीवित हो जाते हैं। और स्प्रे में इसकी मात्रा है 400 ml प्रति एकड़। और अगर पाइमेट्रोजाइन या डिनोटिफुरान के साथ बीपीएमसी का प्रयोग करते हैं तो बीपीएमसी की मात्रा रहेगी 300 से 400 ml प्रति एकड़। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर हॉपर या माहू का बहुत अधिक प्रकोप ना हो तो बीपीएमसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीपीएमसी डालने के बाद ये जहरीली गैस छोड़ती है जो इंसान के लिए हानिकारक हो सकती है। और यह दवा स्प्रे द्वारा डालने से कुछ हद तक पत्तों में पीलापन भी ला देती है। सो इसका प्रयोग तब करें जब धान की बाली के लगभग 50% दाने कठोर या पकने की अवस्था में होते हैं। और बीपीएमसी दवा का प्रयोग करने से पहले हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बहुत अधिक गर्मी में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग सुबह या शाम के समय ही करना चाहिए जब हवा हल्की हल्की चलती हो। और इस दवा का प्रयोग एक ही आदमी के द्वारा कई घंटों तक नहीं करना चाहिए। और जहाँ पर यह दवा डाली गई हो वहाँ पर कोई भी आदमी खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो चलिए थोड़ा और जान लेते हैं बीपीएमसी के बारे में। और उससे पहले जो किसान वीर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी घंटी भी दबा दें ताकि हमारी कोई वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर बीपीएमसी है क्या। तो किसान भाइयों, बीपीएमसी ये एक कॉन्टैक्ट एंड स्टमक एक्शन वाला इंसेक्टिसाइड है। मतलब ये तेले पर सीधे संपर्क और पेट के माध्यम से तत्काल और बहुत ही प्रभावी नियंत्रण है। और इसमें टेक्निकल आता है बीपीएमसी फेनोवोकार 50% ईसी। इसके अलावा किसान भाइयों, उचित सलाह यह है कि अगर धान के गुच्छे पर 10 से 15 भूरे कूदने वाले माहू या कीट दिखें तो ही आप बीपीएमसी का स्प्रे कीजिए। और जो धान की लेट वैरायटी हैं, अभी तैयार होने में 20 से 25 दिन लग सकते हैं, वहाँ पर हॉपर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और अब बात कर लेते हैं कि बीपीएमसी कीटनाशक ये कौन कौन सी फसलों के कौन कौन से कीटों का कंट्रोल करता है। तो किसान भाइयों, धान की फसल में बीपीएच मतलब ब्राउन प्लांट हॉपर, डब्ल्यूबीपीएच मतलब वाइट बैक प्लांट हॉपर और ग्रीन लीफ हॉपर का कंट्रोल करता है। और धान की फसल के अलावा आप इसे आम, कपास और चाय की फसल में लीफ हॉपर, टिप बॉरर और थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और इस समय धान की फसल में कम से कम 150 से 180 लीटर प्रति एकड़ पानी का ही प्रयोग करें, नहीं तो हॉपर अच्छे से कंट्रोल नहीं होगा। और आप बीपीएमसी कीटनाशक को एक फसल में केवल एक बार ही इस्तेमाल करें। और अंत में बात करते हैं इसके रिजल्ट टाइम के बारे में। तो इसका रिजल्ट 8 से 10 दिन तक कीटों को कंट्रोल करके रखता है। और इसकी कीमत की बात करें तो 1 लीटर पैक की कीमत है 400 रुपये। तो किसान भाइयों, यही सब कुछ था कि धान की फसल में बीपीएमसी के बारे में। और किसान भाइयों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही आपके पास नई नई और समय समय से आपको वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।